जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दा अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 70 साल की उम्र में भी इंसान अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है सिर्फ इस एक टोटके से। 70 साल के बूढ़े लोगों को हमने देखा कि इस टोटके से उन्होंने बीवी का हक अदा किया। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको खुराक और ग़ज़ा के हवाले से बहुत ही आसान सिंगल चीज़ें बताते हैं जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं, माजूने हैं, खमीरा जात हैं, या ऐसी अद्वियात गोलियां वगैरह, हालांकि वो कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल होती हैं लेकिन महंगी होती हैं। उनमें अंबर, कस्तूरी, ज़ाफ़रान और सोना और चांदी और इस तरह बहुत सारी मरजान, मरवारीद, अच्छी अच्छी चीज़ें महंगी महंगी इस्तेमाल होती हैं। हर बंदा महंगी माजूने चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आप फ़ायदा उठाएं और हमारे लिए दुआएं करें, क्योंकि बाज़ ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं कि जो इलाज के लिए आते भी हैं, बाहर अब्रॉड कंट्री से भी दवाइयाँ मंगवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भेज भी देते हैं, हमारी DHL के ज़रिए जाती हैं पूरी दुनिया में अद्वियात। अब जो बूढ़ा आदमी है जिसके पास पैसे नहीं हैं, महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो चले वो हमारे टोटके से फ़ायदा उठाएगा और हमारे लिए दुआ करेगा। तो ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि बाद ऐसे बुज़ुर्ग हजरात हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जिनको 60-70 साल की उम्र में शुगर की बीमारी नहीं है। आपने ऐसे बूढ़े देखे होंगे जो साइकिल चलाते हैं, मजदूरियां करते हैं, काम करते हैं, उनको शुगर की बीमारी नहीं होती। जो जिस्मानी मुशक्क़त करता है, जिसका वज़न ज़्यादा नहीं होता, जो खा के बैठा नहीं रहता, उसको शुगर नहीं होती। अब जिस बूढ़े आदमी को 60-70 साल की उम्र में शक्कर की, शुगर की बीमारी नहीं है, वो ये टोटका इस्तेमाल करेगा तो वो 60-70 साल की उम्र में भी बीवी का हक अदा करेगा, क्योंकि उसको शुगर की बीमारी नहीं है। और शुगर की वजह से जो है वो टिशू कमज़ोर होते हैं, आसाबी कमज़ोरी होती है, उज़लात कमज़ोर होते हैं, दिल दिमाग सारे जितने भी आज़ा और जवारे हैं उनके अंदर ज़ौफ़ आता है। तो जो बंदा शुगर की बीमारी का शिकार नहीं है वो इस टोटके को इस्तेमाल करेगा तो 60-70 साल की उम्र में इंशाअल्लाह वो फ़ायदा उठाएगा और हमें दुआएं देगा। बहुत ही आसान सा टोटका है। 5 से 7 लौंग आपने एक गिलास दूध के अंदर पकाने हैं, 1 चम्मच शहद डालना है, ये आपने पी लेना है। इसका मिजाज बनेगा मोतदिल, और ये इतना ही गर्म होगा जितना आप काली चाय की पत्ती या दूध पत्ती या आप चाय पका के पीते हैं। इसका मिजाज खुश्की और गर्मी के लिहाज से इतना ही गर्म होगा। या आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर बाद लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, जी बहुत गर्मी हो जाएगी, इससे जिगर ख़राब हो जाएगा। भाई इससे कोई गर्मी नहीं होती। जो ब्लैक टी आप पीते हैं, कीनिया की चाय पीते हैं, लिप्टन, टपाल वगैरह जो भी आप चाय इस्तेमाल करते हैं, उसका मिजाज और लौंग का मिजाज एक है। जो आप आधी चमची या एक छोटी चाय की चम्मच आप चाय डालते हैं, कावे पीते हैं, और ग्रीन टी के जो कावे पीते हैं उनका भी मिजाज इसी तरह है। जो सब्ज़ आप चाय इस्तेमाल करते हैं उसका मिजाज खुश्क सर्द है। जो पेशावरी कावा इस्तेमाल करते हैं उसका मिजाज खुश्क गर्म है। अब पेशावरी कावे को और ब्लैक टी को और कॉफ़ी को आप कंपैरिजन करें तो ये लौंग के दूध के मिजाज के बराबर होगा। ये इतना गर्म नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लौंग समझे कि ये आपने अगर 5-7 लौंग आपने दूध में पका के और शहद डाल के पिया तो समझे आपने देसी बकरे का जो कड़ाई गोश्त, बुना हुआ किलो गोश्त खा के हज़म किया। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही ताकत और वही कुव्वत रखी है। ये गरीबों का इलाज है, ये मुफ्त इलाज है। आपके किचन में लौंग हैं, उठा के 5-7 लौंग दूध के अंदर पकाएं और खाली शहद 1 चम्मच डाल के पी जाएं। शुगर आपको होगी नहीं, शुगर उससे बढ़ेगी नहीं। जब शुगर की आपको बीमारी नहीं है तो शहद भी नुकसान नहीं देगा, आपको फ़ायदा होगा। जिस्म के अंदर जितने भी आपके आज़ा और जवारे हैं उनके अंदर कुव्वत आएगी, और जो लौंग है वो आपको आसाब को स्टिमुलेंट करेगा और आपको इरेक्शन होगा, शहवत आएगी। और जो दूध है वो मनी को पैदा करेगा, सीमेंस की प्रोडक्शन करेगा। तो आपको सारी चीज़ें मिल गई, मुकव्वी भी, मुमसिक भी, मुहर्रक भी और रतूबत भी।
یعنی برودت، یبوست، رطوبت اور حرارت، چاروں چیزیں مل کے انسان کو اعصابی طور پر قوی کرتی ہیں۔ چاروں چیزیں آپ کو اس کے اندر مل گئی۔ جو آپ نے شہد ڈال لیا، 5-7 لونگ ڈال لیے، 1 گلاس خالص دودھ آپ نے ڈال لیا، تو یہ بہترین آپ کا کمبینیشن ہوگا۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔